Hello friends, welcome back to my channel. Yes, I am here again with the new questions of plant. चैप्टर प्लांट का हम लोग नया क्वेश्चन लेके आए हैं. प्लांट जो है वो हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम है. ओके, फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय जड़ का उदाहरण है? घास, मक्का, गेहूँ, नीम. देखिए, द्वितीय जड़ मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे दो प्रकार के जड़ होते हैं. पहला मूसला जड़, दूसरा झगड़ा जड़. मूसला जड़ को हम लोग बोलते हैं टैप रूट एंड झगड़ा जड़ को बोलते हैं फाइब्रस रूट. देखिए, ये जो मूसला जड़ है, टैप रूट है, उसकी जड़ क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है. और यहाँ से जो सब रूट जो निकलते हैं उसी को हम लोग द्वितीय जड़ कहते हैं. ठीक है, जो रूट हेयर है ना, इसी को हम लोग द्वितीय जड़ कहते हैं. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि घास में द्वितीय जड़ हो सकता है या नहीं? ये हमारा फाइब्रस रूट होता है. मक्का भी हमारा फाइब्रस रूट होता है. इट मीन्स की झगड़ा जड़. गेहूँ भी हमारा झगड़ा जड़ होता है. इट मीन्स फाइब्रस रूट. नीम जो है हमारा टैप रूट होता है. टैप रूट मीन्स कि एक मोटा सा रूट रहेगा और उसके किनारे से सब रूट रहेगा. इसी को हम लोग द्वितीय जड़ बोलते हैं और ये नीम में पाए जाते हैं. ओके, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. 2, पेड़ के तंत्रों में से परोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए, परोह तंत्र मतलब क्या होता है? शूट सिस्टम. हमारा दो सिस्टम होता है. एक हमारा रूट सिस्टम होता है एंड सेकेंड हमारा होता है शूट सिस्टम. इट मीन्स परोह तंत्र. ओके, परोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है. यस, हमारा शूट सिस्टम जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और जड़ जो है वो हमेशा नीचे की तरफ बढ़ेगा. इसमें फल फूल व पत्तियाँ आती है. यस, शूट सिस्टम में ही हमारा फल फूल पत्तियाँ आती हैं. इसमें तना व शाखाएँ सम्मिलित नहीं है, ऐसा नहीं है. हमारे शूट सिस्टम में ही फूल आते हैं, फल आते हैं, शाखाएँ आते हैं, तना आते हैं. ये सभी हमारे शूट सिस्टम में आते हैं, परोह तंत्र में आते हैं. यह पौधों से बाहर निकला हुआ भाग है. यस, ये पौधों से बाहर निकला हुआ भाग है. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन. परोह तंत्र के संबंध में ये असत्य विकल्प है. इसमें शाखाएँ भी आती हैं. थर्ड, सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है. देखिए, हम लोग आलू बहुत यूज़ करते हैं सब्जी के रूप में. तो क्या ये जड़ है? रूट है? नो. फूल है? नो. फल है? नो. तना है? यस, तना है. आलू तना क्यों है, कैसे है, ये मैं बताती हूँ. देखिए, आप मान लीजिए कि ये आलू है. आलू के किनारे अभी देखे होंगे वाइट कलर का निकला हुआ रहता है. तो ये क्या हो गया? ये इसका जड़ हो गया और जो खुद आलू है वो क्या हो गया? तना हो गया. ओके, इसीलिए यहाँ पे तना ऑप्शन आएगा. 4, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है. देखिए, हमारा जो कली होता है, कली जो होता है वो छुपा हुआ रहता है हरी पत्तियों से. आप देखे होंगे हरी पत्तियों से छुपा हुआ होगा. उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल. उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल. तो ऑप्शन 3 इज एप्रोप्रिएट आंसर. ओके, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेपल. इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेपल्स.
सेपल्स जो है वो बाहरी कवर होता है जो कि बर्ड को सुरक्षित रखता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर बेल उदाहरण है। अमर बेल रेशेदार जड़ का, नो। परजीवी जड़ का, यस। अविस्तंभ जड़ का, नो। स्तंभ जड़ का, नो। देखिए अमर बेल कैस्केटा, कैस्केटा जो है वो क्या है, परजीवी है। वो एक पौधे, अच्छे खासे एक पौधे में है, वो उसके ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, है ना, उसकी सारी लताएं ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे, पूरे पेड़ को कवर कर लेंगे और उससे अपना खाना लेंगे। वो जो न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा वो सारा वो क्या कर लेते हैं, ये परजीवी ले लेते हैं, मतलब अमर बेल जो है वो ले लेते हैं। इसलिए अमर बेल को परजीवी जड़ का उदाहरण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? अब देखिए हम लोगों ने क्या बताया, टैप रूट होते हैं और एक फाइब्रस रूट होते हैं। जो हमारा टैप रूट होता है ना, वो अभी अभी वो क्या होता है, एडिबल फूड में आ जाता है। जैसे हम लोग गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, ये सभी क्या हो जाते हैं, जड़ें हैं। ये सभी क्या है, जड़ें हैं जो कि हम इसको क्या कहते हैं, खाते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, मूली इज ऑल्सो करेक्ट, शकरकंद इज करेक्ट। तो ऑप्शन 4 इज एप्रोप्रिएट आंसर, ये सभी। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। फूल की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। ये हैं बीजांड, स्त्री केशल, बाह्य दल, पुष्पदल। देखिए जब हम फूल, देखिए ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओवरी है, ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा स्टाइल है, एंड ये हमारा ओवरी है, एंड ये हमारा क्या है, ओव्यूल्स है। ये ओव्यूल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और ये सारा क्या है, फीमेल पार्ट है। फ्लावर का फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो है वो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, इसी को हम लोग बीजांड कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को इस नाम से जाना जाता है। आप लोग वेनिशन नाम सुने होंगे। वेनिशन एक पैरेलल वेनिशन एंड एक होता है रेटिकुलेटेड वेनिशन। उसी को हिंदी में बोलते हैं शीरा विन्यास। वेनिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शीरा विन्यास। और शीरा विन्यास में ही क्या होता है, पत्तियों पर शिराओं द्वारा डिजाइन बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग वेनिशन कहते हैं। तो ये क्या होगा, शीरा विन्यास इसका आंसर होगा। देखिए 2 टाइप ऑफ वेनिशन होता है, शीरा विन्यास होता है, एक एकांतर होता है और एक होता है जलिका। एकांतर को हम लोग पैरेलल वेनिशन कहते हैं एंड जलिका को हम लोग रेटिकुलेटेड कहते हैं। ओके, देखिए हमारा क्या है, ये जो है इस तरह का लंबे लंबे रेशेदार पत्तियाँ रहेंगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेनिशन। एंड इस तरह से जो जाली नुमा रहती है वो क्या कहलाती है, हमारी रेटिकुलेटेड जालिका पत्र। ओके, जनरली जो पैरेलल वेनिशन रहते हैं वो मोनोकोट रहते हैं, यानी कि एक बीज वाले रहते हैं। जब एम्ब्रियो के अंदर जब फाड़ेंगे उसको तो देखेंगे कि उसमें एक बीज है, 1 कोटिलेडन। एंड जब रेटिकुलेटेड ओ हम रेटिकुलेटेड पत्ते के बीज को, है ना, फ्लावर लगता है उसमें बीज हम लोग निकालेंगे, फिर उसके अंदर एम्ब्रियो रहेगा, उसके अंदर 2 बीज पाए जाते हैं, 2 कोटिलेडन्स। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकोट कहते हैं। ओके, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में इस रूप में संचित होता है। पहला ग्लूकोज, यस होता है,
पत्तियों में जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है। सेकेंड, सरल शर्करा, इट मीन सिंपल शुगर, यस सिंपल शुगर में भी वो संचित होता है ना। थर्ड, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा, ठीक है, ये दोनों, ये ऑप्शन ठीक है। हरे वर्ण के रूप में नो, ये हम लोग नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि हरा रंग, हरे वर्ण इट मीन्स क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में नहीं होता है क्लोरो। 10, वृक्षों के तने या शाखाओं में निकली हुई विशेष जड़ें इस नाम से जानी जाती हैं। देखिए, हम लोग देखे होंगे बरगद का पेड़, उसकी क्या है, शाखाओं में से जड़ निकलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अब स्तंभ जड़ कहते हैं। अब स्तंभ जड़ का इंग्लिश होता है एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़। ओके, ये होता है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 11, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। सूर्य के प्रकाश के कारण। सेकेंड, पत्तियों में पाए जाने वाले वर्ण हरित के कारण। ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो देखिए, हमारे पत्तियों में क्या होती है, वर्ण हरित होती है, इट मीन्स क्लोरोफिल होती है, जो कि हरे रंग का होता है ना। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का, तो उसी को हम लोग, उसी के कारण हमारी जो पत्तियां हैं वो हरी दिखती हैं।